इकाई 2 मूलभूत संकल्पनाएं, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के तत्व। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं? उत्तर, किसी देश की शक्ति उसकी जनसंख्या, नागरिकों की देश के प्रति समर्पण की भावना, संस्थानों का लचीलापन, तकनीकी जानकारी आदि कई कारकों पर निर्भर करती है। ये कारक मिलकर अपने राष्ट्र को शक्ति प्रदान करते हैं, जिसे राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला तत्व है भूगोल। भूगोल राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आकार, जलवायु, स्थलाकृति और सीमाएं भूगोल के क्षेत्र में आती हैं। बड़े आकार वाले देश और अच्छी जलवायु किसी देश की शक्ति को बढ़ावा देते हैं। दूसरा तत्व है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज जैसे खनिज देश को संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाते हैं। इससे आर्थिक विकास होता है और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा मिलता है। तीसरा तत्व है जनसंख्या। आलसी, अनपढ़, बेरोजगार और अकुशल जनसंख्या देश के विकास में रुकावट होते हैं। इसके उलट मजबूत, स्वस्थ, अनुशासित, शिक्षित और कुशल जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में मदद करती हैं और राष्ट्र को शक्ति प्रदान करती हैं। चौथा तत्व है सैन्य तैयारी। राष्ट्र की शक्ति को बढ़ावा देने में सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। कुशल, प्रशिक्षित, सक्षम और समर्पित सेना देश की शक्ति का आधार होती हैं। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय हित से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटक कौन से हैं? उत्तर, राष्ट्रीय हित अर्थात देश के हित यानी भलाई के लिए उठाए जाने वाले कदम। जब कोई देश दूसरे देश से अपने संबंधों की रक्षा करता है, देश की सुरक्षा और बचाव के लिए कार्य करता है, विकास के लिए कदम उठाता है, तो इसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। इसके प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। पहला, सांस्कृतिक घटक, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना। दूसरा, राजनीतिक घटक, विदेश नीतियां बनाना, देश का विकास और सुरक्षा। तीसरा, भौतिक घटक, देश के पर्यावरण और जीवन स्तर में सुधार। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय हित को सुनिश्चित या सुरक्षित कैसे किया जा सकता है? उत्तर, कोई राष्ट्र या देश अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कूटनीति। इसमें अपने हितों को प्राप्त करने के लिए एक देश दूसरे देश से बातचीत, सौदेबाजी, समझौते करते हैं, इसे कूटनीति कहा जाता है। दूसरा, आर्थिक साधन। अमीर और विकसित देश गरीब और अविकसित देशों को ऋण देते हैं। ये देश तकनीकी ज्ञान, कच्चे माल और औद्योगिक सामान के लिए इन्हीं विकसित देशों पर निर्भर करते हैं। ऐसा करके विकसित देश अपनी बिक्री बढ़ाते हैं और आर्थिक लाभ कमाते हैं। तीसरा, गठबंधन और संधियां। अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक देश दूसरे देश से गठबंधन और संधियां करते हैं। कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं, जैसे युद्ध विराम, विदेश व्यापार आदि। चौथा, दबाव का उपाय। कई देश अपने हितों को प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों पर दबाव भी बना सकता है। हस्तक्षेप, बहिष्कार, संबंधों से विच्छेद कर देना इसके उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 4, शक्ति संतुलन किसे कहते हैं? उत्तर, विश्व के सभी देशों के बीच जब शक्ति को समान रूप से बांटा जाए तो इसे शक्ति का संतुलन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे BOP अर्थात बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। अगर शक्ति का वितरण यानी बांटा जाना समान रूप से हो तो कोई भी देश दूसरे देश पर हावी नहीं हो सकता। ऐसे में दुनिया का कोई राष्ट्र खतरा महसूस नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी शक्ति का संतुलन अगर ना हो, तो शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पर हमला करेगा। प्रश्न नंबर 5, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब कुछ व्यक्ति, बहुत सारे लोग या फिर एक पूरा समूह एकजुट होता है तो वे ये जानते हैं कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा से ही सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। शांति भंग होने की स्थिति में सभी को खतरा होता है। पूरे समूह की सुरक्षा सामूहिक सुरक्षा कहलाती है। सुरक्षा और सामूहिकता सामूहिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण तत्व हैं। विशेषताएं, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए युद्ध या हमले की स्थिति में सामूहिक शांति का उपयोग किया जाता है। यदि किसी दूसरे देश से आक्रामकता का सामना करना पड़े तो मुकाबला करने के लिए राज्यों का एक समूह बनाना आवश्यक होता है।
इसके माध्यम से युद्ध की स्थिति को टाला या समाप्त किया जा सकता है।